राजकुमारी विशाखा की कहानी। यह कहानी राजकुमारी विशाखा की है, जो अपने पिता की एकमात्र संतान थी। उसकी सुंदरता इतनी अप्रतिम थी कि अन्य राज्यों में भी उसकी चर्चा होती थी। विशाखा न केवल सुंदर थी, बल्कि उसमें सदाचार, प्रतिभा और कई अन्य गुण भी थे। हालांकि पिता का अत्यधिक स्नेह और उसके गुणों ने उसे अभिमानी बना दिया था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह किसी और को अपने बराबर मानती ही नहीं थी। अनेक राजकुमारों ने उसके साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन विशाखा ने सभी को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती थी। इस कारण उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी और लोग महाराज पर निंदा करने लगे थे। परंतु विशाखा को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। वह अपने अहंकार में डूबी हुई थी और किसी भी राजकुमार से मिलने को भी तैयार नहीं थी। अंततः महाराज को अपनी पुत्री के विवाह के लिए कुछ सोचना पड़ा। उन्होंने पड़ोसी राज्य के राजा विजय से मिलकर एक योजना बनाई। घोषणा की कि विशाखा के जन्मदिन पर जो व्यक्ति सुबह सबसे पहले नगर के द्वार में प्रवेश करेगा, राजकुमारी का विवाह उसी से कर दिया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। राजकुमारी का जन्मदिन आ गया। सुबह सुबह नगर द्वार पर जो पहला व्यक्ति पहुंचा, वह एक भिखारी था। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और देखने में अत्यंत गरीब लग रहा था, परंतु उसकी शारीरिक बनावट मजबूत थी। उसका चेहरा जवान और सुंदर था और उसके मुख पर एक विशेष तेज था। भिखारी होते हुए भी उसके चेहरे पर एक अनोखी रौनक थी। महाराज ने बिना किसी धूमधाम के राजपुरोहित को बुलवाया और उसी भिखारी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया। यह दृश्य देखकर राजकुमारी विशाखा बेहद आहत और क्रोधित हो गई। उसने रोते रोते अपने सुंदर नेत्र लाल कर लिए और उसकी आंखें सूज गई, परंतु उसके पिता ने उसकी चीख पुकार पर ध्यान नहीं दिया। महाराज ने भिखारी को 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे आदेश दिया कि वह अपनी पत्नी को लेकर राज्य से बाहर चला जाए। साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे फिर कभी राज्य में लौटे तो उन्हें प्राण दंड दिया जाएगा। भिखारी ने विशाखा का हाथ पकड़ा और राज्य से बाहर निकल गया। विशाखा रोती बिखलती हुई उसके साथ जाने को मजबूर थी, जबकि भिखारी प्रसन्न था। वह विशाखा के रोने की ओर ध्यान न देकर खुशी खुशी गीत गाते हुए आगे बढ़ते गया। विशाखा, जो कभी राजकुमारी थी, अब एक सामान्य व्यक्ति के साथ पैदल ही राज्य से बाहर जा रही थी। भिखारी उसे मधुर भाषा में बोलता और उसे सांत्वना देने का प्रयास करता। वे दोनों जंगल में पहुंचे, जहां नदी किनारे एक घास फूस की झोपड़ी थी। भिखारी ने विशाखा से कहा, यह अब उसका घर है। उसे स्वयं जंगल से पत्ते और लकड़ियां लानी होंगी और जो कुछ भी मिलेगा उसे उबालकर खाना पड़ेगा। पास के गांव में लकड़ियां बेचने भी जाना होगा और वह भिखारी उसकी जितनी भी हो सके सहायता करेगा। विशाखा के लिए यह जीवन अत्यंत कष्टकारी था, लेकिन वह धीरे धीरे हर परिस्थिति को सहन करने लगी। उसे एक ही बात में संतोष था कि भिखारी उससे बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। कुछ दिनों बाद भिखारी ने उस झोपड़ी को छोड़ दिया और विशाखा को लेकर एक गांव में आया, जहां वह एक खंडहर जैसे घर में रहने लगा। भिखारी ने कुछ पैसे जुटाए और उनसे मिट्टी के बर्तन खरीदे। उसने विशाखा से कहा कि वह इन बर्तनों को बाजार में जाकर बेचे। कभी एक राजकुमारी रही विशाखा के लिए यह काम बहुत कठिन था, परंतु उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। विशाखा ने बर्तन बाजार में ले जाकर बेचना शुरू किया, लेकिन उसे बेचना नहीं आता था और दूसरों से व्यवहार करना भी नहीं आता था। उसने बर्तन बाजार में रख दिए और वहीं खड़ी रही, क्योंकि जमीन पर बैठना उसे बुरा लग रहा था। कुछ ही देर बाद एक घुड़सवार युवक बाजार में आया और विशाखा से बर्तनों के दाम पूछे। विशाखा ने दाम बताए, परंतु युवक बिना कोई ध्यान दिए आगे बढ़ गया। उसके घोड़े की ठोकर से सारे बर्तन टूट गए। विशाखा के लिए यह दृश्य अत्यंत दुखद था। उसे भिखारी का क्रोध याद आ रहा था और वह भयभीत थी। भिखारी जब आया तो उसने देखा कि विशाखा रो रही थी और उसकी आंखें लाल हो गई थी।
परंतु भिखारी ने कोई क्रोध नहीं किया। अगले दिन उसने कहा, विशाखा, तुम्हें यह काम नहीं आता है। मिट्टी के बर्तन टूट गए हैं, अब हम कैसे निर्वाह करेंगे। भिखारी ने सुझाव दिया कि वे नगर चले जहां राजा विजय बहुत दयालु हैं। वह कहने लगा कि वह राजा की पाठशाला में विशाखा के लिए कोई काम दिलवाने की कोशिश करेगा। विशाखा को काम मिल जाए तो वह निश्चिंत होकर खुद भी कोई अच्छा काम ढूंढ लेगा। विशाखा ने राजा विजय का नाम सुना और लंबी सांस ली। एक समय राजा विजय ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा था और आज वह उसकी दासी बनने जा रही थी, परंतु विशाखा के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। वह नगर में गई और राजा की पाठशाला में उसे नौकरी मिल गई। भिखारी उसे छोड़कर कहीं चला गया, लेकिन विशाखा का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। वह विनम्र और सावधान सेविका बन गई। पाठशाला की रसोई घर की अध्यक्ष सुनैना कुमारी उसके कार्यों से संतुष्ट थी। बसंत पंचमी के दिन राजा विजय का जन्मदिन था। इस दिन राजा विजय अपने सेवकों को अपने हाथों से पुरस्कार देते थे। विशाखा भी अन्य सेविकाओं के साथ पुरस्कार लेने दरबार में पहुंची। राजा विजय ने उसे बुलाया और कहा, विशाखा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता था। यह सुनकर विशाखा चौंक गई और उसने राजा से कहा, महाराज, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा पति भिखारी है, लेकिन वही मेरा सर्वस्व है। मैं उसे छोड़कर मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। राजा विजय मुस्कुराए और थोड़ी देर बाद वह भिखारी राजमहल से निकला। विशाखा उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ी। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, विशाखा, मुझे ध्यान से देखो। तुम मुझे और राजा विजय में कोई अंतर महसूस नहीं कर रही हो। तब विशाखा को सच्चाई का पता चला। वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा विजय थे। उन्होंने अपने भिखारी रूप में उससे विनम्रता सिखाने के लिए यह सब किया था। राजा विजय ने उसे बताया कि उसके अहंकार को मिटाने के लिए उन्होंने और उसके पिता ने यह योजना बनाई थी। कहानी का निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अहंकार और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिन परिस्थितियां हमें विनम्र बनाने के लिए आती हैं। सच्चे प्रेम, सहनशीलता और विवेक के बिना जीवन में सच्ची खुशी और सफलता प्राप्त करना असंभव है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।